हेलो। अक्सर हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे आसपास के जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हो रहे होते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं जिनसे भी हम मिलते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो ठीक है, तो ये सभी चीज़ों से हम अफेक्टेड होते हैं। और कभी कभी हम इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं कि हम हमारा सेंस ऑफ पीस जो है ना, वो लूज़ कर जाते हैं। हम अपने आप को भूल कर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में चले जाते हैं, और जो हमारे साथ हुआ होता है उसके रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्शन एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, बहुत बार रिएक्शन ऐसा भी होता है कि हम बोल नहीं पाते या हम रिएक्ट एक्सटर्नली बाहर से नहीं कर पाते, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, यानी उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और अलग अलग इमोशन से हम गुजर रहे होते हैं, कभी एंगर, कभी सैडनेस, ऐसे डिफरेंट इमोशंस। सो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं। एंड ऐसा हो जाता है कि हम हर चीज़ से अफेक्टेड होना शुरू होते हैं, मतलब हो जाते हैं। इट बिकम्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड इट बिकम्स अवर नेचर। जैसे बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैं क्या करूँ, मेरा नेचर तो गुस्से वाला है। गुस्सा तो भाई सबको आता है, तो ये तो स्वाभाविक है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स हम करते हैं बिकॉज वी कंसिडर ऑल दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो ठीक है, अब मान लिया कि कुछ एक्सटेंड तक ये सब चीज़ें नॉर्मल भी होंगी, बट हमें नॉर्मल यानी हमें अपने आप के अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट में आना, ये हमारे कैपेसिटी में है और हम इसकी कैपेबल है, और हमें वैसे ही करना है। पूरे दिन में हमारे लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं या हुए हैं, एट द एंड ऑफ द डे या फिर एवरी मोमेंट जब भी आपको मिले इंट्रोस्पेक्शन करने का, आपको वो एक न्यूट्रल पॉइंट, वहाँ पे आपको आना है, अपने आप को वहाँ पे आपको लेके जाना है, और उस न्यूट्रल पॉइंट से फिर आपको दोबारा शुरुआत करनी है। सो व्हाट इज दैट, लेट्स कॉल दैट न्यूट्रल पॉइंट एज अ फुल स्टॉप। जैसे हमें फुल स्टॉप लगाने आना चाहिए, जैसे हम हर सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं, वो ज़रूरी होता है, राइट? बिकॉज तभी उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग बनता है और फिर नया सेंटेंस हम शुरू कर सकते हैं, इजंट इट? तो उसी तरह से हमारी लाइफ की शुरुआत भी हमें इस तरीके से एवरी मोमेंट फुल स्टॉप लगा लगा कर हमें करनी है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप अफेक्टेड हो गए हो किसी भी चीज़ से, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो इवेंट हो, सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो आप यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल साइलेंस, अ लिटिल इंट्रोस्पेक्शन, कम बैक टू दैट न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, अफेक्टेड तो होना बहुत नेचुरल है। तो जैसे होता है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया, अफेक्टेड हो गए, कुछ न्यूज़ कहीं से सुन ली, अफेक्टेड हो गए, कोई बात किसी से कर ली, अफेक्टेड हो गए, वेदर चेंज हो गया, अफेक्टेड हो गए, खाने में कुछ चेंज आ गया, अफेक्टेड हो गया, मतलब कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चली तो अफेक्टेड हो गए। मतलब हर वक्त वो अफेक्टेड होना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक स्वभाव है वो एक हमेशा वो एक फ्लक्चुएशंस या वो एक हायर लेवल ऑफ एग्रेशन, या आपका जो स्वभाव है वो एक एक पैटर्न ऑफ नेगेटिविटी, एक रिएक्टिविटी में बना रहता है। तो आप अपने आप को कभी टाइम देते ही नहीं हो न्यूट्रल में आने के लिए, तो फिर कैसे मतलब आप तो डेफिनेटली दूसरे इवेंट से और ज़्यादा अफेक्टेड हो जाओगे, बिकॉज आप कभी नॉर्मल पे तो आए ही नहीं हो। तो जब आप नॉर्मल पे आते नहीं हो तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर, तो फिर हर वक्त अफेक्टेड ही रहना वही हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक न्यूट्रल पॉइंट पे आना है। अब उस न्यूट्रल पॉइंट पे कैसे आना होता है,
उस न्यूट्रल पॉइंट पे आने के लिए कुछ 2-3 चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो। एक है कि आपको यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज एंड यू हैव टू टेक सम डीप ब्रेथ्स। ये बहुत इजी तरीका है न्यूट्रल पॉइंट पे आने का। जब तक आपको लगे नहीं कि मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, मैं पीसफुल फील कर रही हूँ और मैं न्यूट्रल पॉइंट पे आ गई हूँ, तब तक आपको ये चीज़ करना है। और भी इसके तरीके हैं, जैसे जैसे आप अपने आप को कुछ अच्छा बोल सकते हो। आप अपने आप को रिमाइंड कर सकते हो कि आई एम अ यूनिक एंड अ स्पेशल सोल, आई एम अ यूनिक पर्सन। Okay, I am not affected by external circumstances all around me, but I am beauty. I am beauty in its own. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को समझा सकते हो इन द सेंस प्रैक्टिस कर सकते हो ये तरीके से एक न्यूट्रल पॉइंट पे आना। ठीक है, सो जब आप इस न्यूट्रल पॉइंट पे आके सारी चीज़ों को फिर देखने लगोगे तो आपको वही चीज़ बहुत इजी भी लगेगी, बहुत सिली भी लगेगी, बहुत सिंपल भी लगेगी और बहुत हैंडल करने के लिए बहुत आसान लगेगी। और आपको एग्जैक्टली उसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी भी पता चलेगा और उसका जो रिएक्टिविटी पैटर्न जिस तरीके से आप पैटर्न्स में जा रहे थे वो पैटर्न को आप ब्रेक भी कर पाओगे, उसके ड्यूरेशन को और उसकी इंटेंसिटी को भी कम कर पाओगे। धीरे धीरे इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर नेचर एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर इनटू दैट न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, सो आई विल बी बैक विथ another video. Till then, stay healthy and subscribe to my channel, like, share, comment and मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए। टेक केयर, सी यू, बाय।